मैं मोहम्मद यूबिन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूबिन कम्युनिटी। आज हम लोग आया हुआ है चांगलांग डीसी ऑफिस, चांगलांग हेडक्वार्टर विजयनगर से। काफ़ी दूर सफ़र करने के बाद यहाँ आप पहुँचा है। तो आज यहाँ में आने का मकसद जो है दो पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लेकर के हम लोग आया हुआ है। तो पहला जो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कंपनसेशन मैटर, सेकेंड जो है सेंसस इन्यूमरेशन मैटर। तो लैंड कंपनसेशन जो है अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे कहा जाए तो गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली किरण रिजिजू सर जिसने ये स्कीम लेकर के आया है और विजयनगर तक जो है स्ट्रेच हुआ। उसमें अभी रास्ता बन जाता है हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, तो काफ़ी लोगों का ड्रास्टिक लाइफ जो है चेंज होगा। इसलिए हम धन्यवाद व्यक्त करता है यूबिन कम्युनिटी से। और इसमें शुरुआत में ऐसा हुआ कि सर्वे करते समय जो है कुछ लोगों का माने काफ़ी लेफ़्ट आउट हुआ। उसमें तो लेफ़्ट आउट होने के बाद पब्लिक लोग भी हम लोग को अप्रोच किया कि काफ़ी लैप्सेस है करके। तो हम लोग ने लोकल अथॉरिटीज़ लोग को बात किया। तो लोकल अथॉरिटीज़ को बात करने के बाद भी हम लोग को समाधान नहीं मिला। तो हम लोग जो है एकजुट होकर के हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उसके बाद रीसर्वे हुआ। हाई कोर्ट केस हम लोग फर्स्ट फेज जो है जीत चुका है। उसके बाद जीतने के बाद जो है रीसर्वे होता है। तो रीसर्वे में काफ़ी लोगों का अभी जो डिप्राइव हुआ है उसका जो ग्रीवेंसेस रिड्रेस हुआ। तो उसके बाद जो है लैंड एसेट्स को जो भी मिलना चाहिए एसेट्स उसको सब मिला है। फिर भी लैंड वैल्यू जो है होल्ड करके रखा हुआ है। तो लैंड वैल्यू होल्ड करके रखा है उपाय ने। उसके बाद हम लोग फिर से जो है सेकेंड फेज हाई कोर्ट केस किया लैंड वैल्यू के लिए। तो हम लोग सेकेंड फेज हाई कोर्ट केस भी जीत चुका है। तो जीतने के बाद जो है हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच, वहाँ से एक डायरेक्शन आता है हमें डीसी सर और स्टेट को कि 90 डेज़ का अंदर जो है जितना भी डिसबर्स करना है वेरिफिकेशन करने के बाद डिसबर्स कीजिए लैंड कंपनसेशन, लैंड वैल्यू का भी, ऐसा करके डायरेक्शन दिया है। तो उसी डायरेक्शन को चलते हुए हम लोग जो है यहाँ लैंड ओनर्स जो है या डीसी सर को जो है पर्सनल मिलने आया है, रिक्वेस्ट करने आया है कि जैसे ऑर्डर है वैसे ही इम्प्लीमेंटेशन कीजिए फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंसी वे में। तो हम लोग का जो मांग है, हम लोग का जो कंसर्न है वो डीसी सर ने भी सुना। उसके बाद डीसी सर ने भी हम लोग को ये बोला गया है कि चिंता मत कीजिए, जब तक हम यहाँ में हैं तो जो भी लैप्सेस है हम रेक्टिफाई करने के लिए रेडी है और जो वेरिफिकेशन ज़रूरी है उसको हम लोग न्यू डीसी सर को डायरेक्शन देते हुए जो है हम लोग क्लियर करेगा। इसलिए जो भी पब्लिक पैनिक होना नहीं है। यहाँ में जो है जो भी डिमांड किया जाएगा, जो भी आप लोग का प्रॉब्लम है वो हम लोग रिजॉल्व होने के रेडी है, ऐसा करके हम लोग को बोला है। इसलिए सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ईटानगर परमानेंट बेंच फॉर सच रिमार्केबल रूलिंग। सेकेंड नंबर दूसरा पॉइंट ये है कि सेंसस इस बार का सेंसस इन्यूमरेशन में जो है विजयनगर सर्कल में कुछ विलेजेस जैसे कि सिचुदू बस्ती से लेकर के नागुडी बस्ती का अंदर जो जितना भी रेसिडेंस है, वहाँ में जितना भी हाउस होल्ड है, उसके लिए जो है सेंसस इन्यूमरेशन करने का कुछ ऑर्डर नहीं आया है। जो भी ऑर्डर है वो जो है स्पेसिफिक विलेज मेंशन करते हुए कंसर्न सेंसस इंचार्ज विजयनगर वो शिवसरी है। शिवसर का ऑर्डर ये आता है कि कुछ स्पेसिफिक नाम मेंशन करके उसमें ही इन्यूमरेटर सुपरवाइज़र का जो है असाइन किया हुआ है कि ऑपरेशन करना इधर सेंसस का। लेकिन बाकी जो अभी हमने मेंशन किया 10 विलेजेस सिचुतो से लेकर के नागुडी बस्ती तक, वो ऑर्डर में आया नहीं, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। तो हम लोग का जेन्युइन एप्रीहेंशन ये है कि अगर ऑर्डर में रिफ्लेक्ट नहीं है तो वहाँ जितना भी बस्ती है वो छूटने का चांस है। तो हम लोग एक्सक्लूशन का एक डर रह गया। एक्सक्लूशन होगा वो कि हम लोग को एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑर्डर में तो रिफ्लेक्ट नहीं है, लेकिन भी जब ऑर्डर में विलेजेस या रेसिडेंट्स का वहाँ एरिया का मेंशन नहीं है तो एक डर सा रह जाता है। तो वो चीज़ को हम लोग जो है यहाँ बताने आया, रिप्रेजेंटेशन देने आया है कि सेंसस एक्ट 1948 इसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि यूजुअल रेसिडेंस आप जहाँ भी रहो, डिस्प्यूटेड लैंड में रहो या फॉरेस्ट रिजर्व में रहो या नेशनल पार्क में रहो, यूजुअल रेसिडेंस
जितना भी है सबको काउंट करना चाहिए। वो काउंटेड होने का वो राइट्स है, ये क्लियरली एक्ट में भी लिखा हुआ है। तो वैसे ही हम लोग जो है एक्ट का मुताबिक जो है डीसी सर को रिक्वेस्ट किया, बातचीत किया कि जो भी वहाँ में इन्यूमरेटेड नहीं है ऑर्डर में उसको रेक्टिफाई कीजिए। तो ऐसे हम लोग रिक्वेस्ट करने पर डीसी सर का रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। उसने भी बोला एक देश नागरिक होने के नाते कोई भी नहीं छूटेगा सेंसस में, इसलिए जो भी है हम लोग रेक्टिफाई करेगा। उसके बाद जो भी वहाँ में रहता है लोग रेसिडेंट्स जितना भी 9 सिचुटू बस्ती से नगुदी बस्ती, उन लोग को भी ये डीसी रिक्वेस्ट किया है कि पैनिक होना नहीं है, आराम से बैठिए, जितना भी है सेंसस किया जाएगा। इसलिए रिफ्लेक्ट नहीं होने से भी हम लोग देखेगा, क्योंकि अब रिजर्व एरिया में नर्मदा नेशनल पार्क या नेशनल पार्क में रहता है बोल के आप किसी को सेंसस से आप वो नहीं कर सकते हैं। सेंसस में इन्यूमरेट करना ही पड़ता है, क्योंकि सेंसस जो है लैंड ओनरशिप डिक्लेयर नहीं करता है, वो डिसाइड नहीं करता है। लैंड ओनरशिप विल बी डिसाइडेड बाय फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और कोर्ट, ऐसा होता है। इसलिए यहाँ सेंसस अलग जगह में है, लैंड ओनरशिप अलग जगह। आप जहाँ डिस्प्यूटेड एरिया में हो, जहाँ भी रहो, सेंसस तो ज़रूरी है, देश का एक नागरिक होना है, बस क्वालिफिकेशन हुई है। तो आज हम लोग का जो मांग जो 2 पॉइंट्स के लिए यहाँ आया है वो पूरा फुलफिल हो गया। होप करते हैं कि हमारे कंसर्न डीसी सर, कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद कंसर्न लीडर्स जो भी है हम लोग का चांगलांग का, इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए हमारे जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिजॉल्व होगा, ये विश्वास करते हैं हम लोग भी। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app